हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स में आपको करवाने वाली हूँ, जिसमें कि प्रीवियस वही एज यूजुअल 10 ईयर्स की क्वेश्चंस होंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी बिकॉज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस है कि इस एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपके हो जाए, ताकि ये अगर वीडियो आप देख लें तो आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप करेक्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, करेक्ट कर पाने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस एक टॉपिक से रिगार्डिंग 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही आते हैं, बिकॉज रूल सारे रिपीट हो चुके हैं होते हैं उन इतने क्वेश्चंस में। इसलिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है। हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन दी फ्रेज वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर द डिटर्मिनर यूज्ड इज, इसमें कौन सा डिटर्मिनर आपका यूज हुआ है? तो देखिए, आपको पता है डिटर्मिनर क्या होता है, पता है ना गाइज? द इसके अंदर डिटर्मिनर है। अगर नहीं भी पता है तो आपको इतना तो पता लग ही गया है, वाटर क्राइसिस इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्यूचर आपका इसमें नियर है एक तो आपका, ठीक है, जो कि प्रपोजिशन होता है, इन प्रपोजिशन होता है आपका। तो बचा क्या है? द। नेक्स्ट, हेलो डैश इज मीरा इज डैश रमा। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरली ये आपको दे रखे हैं दिस दैट दिस माई माइन। तो हेलो माई इज मीरा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसके अंदर देखिए दीज और दोज आएगा नहीं इसमें। दीज एंड दोज बोथ फॉर प्लूरल, प्लूरल के लिए यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेलो दिस इज मीरा इज दैट रमा। ठीक है, कि ये मीरा है और क्या ये रमा है, क्या वो रमा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हेलो दैट इज मीरा इज दिस रमा। तो वो तो सेट हो नहीं रहा है आपको, क्योंकि हेलो दिस इज मीरा, मीरा तो पास में ही है ना। तो दिस मीरा के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, डिड यू सी डैश फर्स्ट हाफ और डैश सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिड यू सी दी फर्स्ट हाफ और दी सेकेंड हाफ। यहाँ पे द क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज पता है कि किस मूवी की बात की जा रही है, और ऐसे केसेस में आपको द यूज करना होता है। आप यहाँ पे अ तो यूज नहीं करेंगे। डिड यू सी अ फर्स्ट हाफ और अ सेकेंड हाफ, तो वो चीज़ सेट नहीं होगी। और फ्यू एंड फ्यूअर नॉट एनी, ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है आपका द। आई हैव क्वाइट डैश फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आई हैव क्वाइट अ बुक, सॉरी अ फ्यू बुक्स, मैंने स्किप कर दिया फ्यू, अ फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। ये क्वाइट यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। आई थिंक आई हैव कुछ, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। आप इतनी सी ध्यान चीज़ रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है बुक्स की, तो यहाँ पे देखो द फ्यू नहीं आएगा। ठीक है, अ फ्यू एक छोटी क्वांटिटी को बताएगा। अ मैनी और मस्ट तो आने से रहा आपका। ठीक, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका अ फ्यू। नेक्स्ट इज देयर इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। कैन डू टू हेल्प, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नथिंग है। और ऑप्शंस में देखिए एवरी आ नहीं सकता, मच ऑफ अस नहीं। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव को बता रहा है नथिंग, तो यहाँ पे एनी आएगा, क्योंकि एनी नेगेटिव में ही आता है। डैश इज मनी हैज़ बिन स्टोलन। ठीक है, तो देखिए उसकी सारी मनी, मोस्ट ऑफ द मनी, इधर और मच तो आएगा नहीं। ठीक, ऑल इज मनी हैज़ बिन स्टोलन, पूरी उसके पैसे जो थे वो चोरी हो चुके हैं। देयर आर डैश मिस्टेक्स इन दिस ऐसे। ठीक है, तो इस ऐसे के अंदर क्या है? मिस्टेक्स। देयर आर फ्यू मिस्टेक्स इन दिन ऐसे, प्लेंटी आएगा नहीं। डिटर्मिनर्स और आर्टिकल की बात कर रहे हैं, प्लेंटी नहीं आएगा। ठीक है, द मिस्टेक्स हो नहीं सकता इसके अंदर। फ्यू एंड अ लिटिल आपके काउंटेबल्स में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो बचा क्या है? ऑप्शन फ्यू। दिस इज डैश टॉय विच आई सॉ यस्टरडे। दिस इज द टॉय, ये वही टॉय है जिसे मैंने देखा था कल, बीते हुए कल। तो उसकी बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर चीज़ जिसकी हमें पता है उसी के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे द आता है। गाइज मेरी वॉइस थोड़ी सी इस तरह की हो रही है, कुछ तो मेरी वॉइस है भी बहुत मेलोडियस, मेरी कुकू बर्ड की तरह, मतलब कोयल जैसी मेरी वॉइस नहीं है। और थोड़ा सा अभी थ्रॉट इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी ज़्यादा ही वैसे एक कौवा टाइप वॉइस हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, वॉइस थोड़ी कम कर लीजिएगा, अगर आप वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिएगा, इरिटेटिंग लग रही हो तो।
शी स्पेंड डैश यूजफुल आर इन दी बॉटनी गार्डन। ठीक है, अब देखिए शी स्पेंड यूजफुल, यू आपको पता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स में क्या आता है, वॉवेल भी आपको पता ही होंगे, तो यहाँ पे यू ये वाई और यू वाला साउंड कर रहा है यहाँ पर यूजफुल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके अ आएगा। ओके गाइज, ये ध्यान रखना है आपको, दिस यू। नेक्स्ट, रोम वॉज नॉट बिल्ट, ये तो हमने पहले भी देखा भी था, आई थिंक हमने उसमें देखा था ईडियम्स एंड फ्रेजेस। गाइज ईडियम एंड फ्रेजेस में एक क्वेश्चन था ड्रॉप इन अ बकेट वाला, उसका मैंने उसमें करेक्ट नहीं बताया था, उसमें रॉन्ग ऑप्शन मैंने आपको आंसर बता दिया था उसका। अब मतलब अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब ये होता है आपकी पूरी बकेट है उसके अंदर सिर्फ एक ड्रॉप ही डलेगा तो वो बहुत कम हेल्प होगी, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत थोड़ा क्वांटिटी में, वो होता है उसका मतलब। ठीक है, मुझे किसी कोई व्यूअर है उन्होंने ही इसमें करेक्ट किया था तो मैंने फिर से चेक किया था उसको, तो उसमें वो मिस्टेक थी। ठीक है, तो मैं आपको बताना भूल गई, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा उसका, सोचा था नेक्स्ट वीडियो में उसका सेकंड पार्ट डालूंगी बट पॉसिबल हो नहीं पाया, तो इस वजह से वो चीज़ माइंड से बिल्कुल निकल गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। ठीक है, ये वही आपकी इडियम तो आता है, एक दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन में नहीं बना है रोम। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डैश चेंज इन दी वर्डिक्ट, कोई सवाल ही नहीं उठता है वर्डिक्ट में कोई चेंज का। ठीक है, तो एनी चेंज, क्योंकि नो क्वेश्चन नेगेटिव तो एनी आ जाएगा। डैश स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, थोड़े स्टूडेंट्स ने, अ फ्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंस की पूरी तरह से बात नहीं की गई है, इसलिए तो यहाँ पे नन तो आने से रहा, अ फ्यू थोड़ा। जब आपको लगे कभी कि यहाँ पे थोड़ा हमें बताना है, थोड़ी सी इज्जत रखनी, तो वहाँ पे अ फ्यू या फिर ये अ वाला जो है सीन वो आ जाता है। आई एन्जॉय रीडिंग डैश बुक यू गेव मी। ठीक है, आई एन्जॉय रीडिंग, मैंने भाई आपने जो बुक दी मुझे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, तो मैंने आपको पहले ही बताया उस केस में द यूज़ होगा। राजेश इज डैश बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। ठीक है, राजेश इज द बेटर, ठीक है, बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, तो राजेश जो है ये सही है। यहाँ पे अ बेटर मोस्ट मोर, इसमें आपका सारा काम तो आपके ऑप्शंस ने ही ईजी कर लिया, थोड़ी भी अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता है मोस्ट एंड मोर तो आने से रहा इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट इज आई अंडरस्टूड डैश ऑफ वॉट ही सेड। आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ वॉट ही सेड। ठीक है, यहाँ पे मैनी, फ्यू एंड फ्यू उस चीज़ में कुछ कहा है तो वो उसमें हम फ्यू यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो आपकी काउंटेबल, आप नाप नहीं सकते आधा का, पूरा का, पौन का, थ्री फोर्थ का, 1/2 का, तो वो चीज़ नहीं कर सकते। एनी आने का सवाल इसलिए नहीं बिकॉज नेगेटिव सेंस है नहीं, तो यहाँ पे लिटिल आएगा, थोड़ा समझ में आ गया, मतलब बहुत। ठीक है, तो मतलब वो है कि बिल्कुल न के बराबर है जो चीज़ समझ में आई है। नेक्स्ट, आई डोंट हैव डैश मनी विद मी, मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है मनी। ठीक है, मतलब आई डोंट हैव मच मनी विद मी, मैनी मनी आएगा नहीं, अ लिटिल मनी आएगा नहीं, अ फ्यू मनी आएगा नहीं, क्योंकि मनी के साथ में आपको मच यूज़ करना पड़ेगा। तो आई डोंट, वैसे भी सुटेबल वही लग रहा है, आई डोंट हैव मच मनी विद मी, मेरे पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। देयर इज अन डैश ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रूथ मतलब सच्चाई ज़्यादा नहीं है स्टेटमेंट में, तो इजंट आ रखा है तो एनी आ जाएगा, नेगेटिव में एनी आ जाता है। डू यू टेक डैश शुगर इन योर कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुगर के लिए एन और द कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके लिटिल वगैरह, अगर मतलब आपके लिटिल होता, उसमें से कुछ भी वेरिएंट होता उसका, तो यहाँ पे कुछ यूज़ हो सकता था। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी, ठीक है, यहाँ पे किसी की नीड नहीं है। फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। ठीक, इन्होंने बोला अप्रोप्रिएट, आपको आर्टिकल और डिटर्मिनेंट को ब्लैंक में डालना है, यहाँ पे ब्लैंक का है वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, यहाँ पे आपका आएगा ब्लैंक। ठीक है, अ एक ही इज़ डूइंग हिज MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पे आपके जो
आएगा वो एम ए के आगे आएगा, जो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन लगने से रहा और द लगने से रहा, द स्पेसिफिक चीज़ों में ही आता है। यहाँ पे आपका आएगा ही इज़ डूइंग हिज MBA। यहाँ पे इसकी बात नहीं है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, ठीक। यहाँ पे ब्लैंक इस जगह है। नेक्स्ट, ही इज अ डैश प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर। तो ही इज अ बोथ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर। ही इज यहाँ पे ए अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे कुछ लफड़ा है, पर बोथ आएगा, ये चीज़ क्लियर है, ठीक। क्योंकि और कहीं ऑप्शन नहीं था, इधर और नीदर का, ऑल तो आ नहीं सकता आपका, बट ये ही इज बोथ अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। सीक्वेंस में गड़बड़, टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी है। आई नॉर्मली हैव डैश बटर मिल्क विद माई लंच। तो आई नॉर्मली हैव डैश बटर मिल्क विद माई लंच, तो बटर मिल्क सम। सो गाइज, इस क्वेश्चन के अंदर आई हैव नॉर्मली हैव सम बटर मिल्क, सम तो नहीं आ सकता है यहाँ पर, बिकॉज बटर मिल्क के साथ में आप सम यूज़ नहीं कर सकते। आई नॉर्मली हैव लिटिल बटर मिल्क विद माई लंच, दिस इज रॉन्ग। सम बटर मिल्क दैट मीन्स छाछ, तो वी कांट कंसिडर, सम नहीं यूज हो सकता इसके अंदर। नेक्स्ट इज डैश मैन नोज हिज ड्यूटी। तो इसके अंदर आपके एवरी मैन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी, हर आदमी अपनी ड्यूटी जानता है। डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द बुक, क्योंकि उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं जो कि उसको चाहिए। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। डैश वुमेन इज मोर सेंसिटिव दैन डैश मैन। अ वुमेन इज मोर सेंसिटिव दैन अ मैन, ये बिल्कुल सिंपल है। He was dash first man to arrive. He was dash first man to, तो he was the first man to arrive, because यहाँ पे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं इनमें आपको द यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 12 इंचेस मेक फूट। तो यहाँ पर आपके इसके अंदर आपके ऑप्शन आएगा और वो आएगा आपका यहाँ पर, यहाँ ब्लैंक देना ही भूल जाते हैं। डैश बर्ड इन दी हैंड इज वर्थ टू इन बुश, ये आपकी वही प्रोवर्ब है, ठीक है। और इसके अंदर आपका आएगा अ। नॉट डैश वर्ड वॉज सेट, नॉट अ वर्ड, डैश थर्ड। नेक्स्ट इज डैश पर्सन व हर्ट इन द एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है बहुत सारों की, तो सम पर्सन्स, ये सब कट हो जाएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है। इज देयर डैश टी इन द पॉट, ठीक। तो इसके अंदर इज देयर एनी टी इन द पॉट, ओके। नेक्स्ट, डैश रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर करेक्ट है आपका, द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, क्योंकि आपके गार्डन के रोज की बात की जा रही है, तो वो मतलब वही जाने पहचाने उन पर्टिकुलर रोजेस की बात की जा रही है। आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर कॉफ़ी, तो इसके अंदर आपके आएगा सम मोर कॉफ़ी, ठीक है। मुझे थोड़ी और कॉफ़ी चाहिए, सम मोर कॉफ़ी। द टाइगर डैश टाइगर इज डेंजरस एनिमल। तो यहाँ पे एक टाइगर की बात नहीं हो रही है, टाइगर की, अ टाइगर इज डेंजरस एनिमल। इसके अंदर आई थिंक पूरी उसकी यूनिट की, मतलब पूरी उस प्रजाति की बात हो रही है टाइगर की। अ टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, और कंसीडर करना पड़ेगा। डैश जेंटलमैन कैम टू मीट यू, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अ जेंटलमैन कैम टू मीट यू, क्योंकि बाकी ऑप्शन से कंपेयर कर लो, सेट ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
डैश बुक्स आर माइन, ठीक है, दीज बुक्स आर माइन. वॉट वॉज डैश नॉइज, वॉट वॉज दैट नॉइज, क्योंकि पास्ट की बात की कर रहे हैं, दैट हो जाएगा. डैश पेन्स आर योर्स, ठीक है, दोज पेन्स आर योर्स. ओनली डैश ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, ठीक, तो ओनली लगा दिया, केवल की बात कर रहे हैं तो ओनली अ फ्यू, कुछ एप्पल्स जो हैं वो इसमें अच्छे हैं. ही गेव मी डैश, तो यहाँ पे जब भी रुपी की बात होगी आपके तो यहाँ पे आ रहा है. अब देखिए हिज फादर इज एमएलए, बहुत कॉमन है, एम एम, तो ए का साउंड आ रहा है इसके अंदर वॉवल वाला, तो एन आ जाएगा, ठीक है. आप एम देख के मत लगा देना. अब यहाँ पे पूछा हुआ है करेक्टली डिस्क्राइब डिटर्मिनर, कौन इसमें डिस्क्राइब कर रहा है डिटर्मिनर को आपके. तो देखिए इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन, रॉन्ग. इट इज़ अ लिंकिंग वर्ड, रॉन्ग. कंजक्शन नहीं है ये. इट इज़ अ वर्ड विच प्रिसीड्स अ हेड वर्ड इन अ नाउन फ्रेज एंड इट इज़ अ वर्ड विच फॉलोज अ हेड वर्ड. देखिए ये प्रिसीड्स करता है हेड वर्ड को नाउन फ्रेज में. नाउन फ्रेज जो है आपका उसके अंदर जो मेन वर्ड है, हेड वर्ड जो है उसको प्रिसीड करता है, मतलब उससे पहले लगता है ये, ठीक है. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर्टिकल्स हैव नॉट बीन यूज्ड करेक्टली, इसमें से किस में करेक्टली यूज नहीं हुआ है. द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड. द सेंस प्रेयर वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. ही इन्वाइटेड मी टू लंच, इसमें तो आर्टिकल ही नहीं है थर्ड में. तो इज वेमेन रियली द वीकर सेक्स, इसके अंदर तो आर्टिकल है ही नहीं. यहाँ पे आर्टिकल की बात की जा रही है तो इसमें तो आर्टिकल ही नहीं है. इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आगे चलते हैं. बर्ड ऑफ डैश फैदर फ्लॉक टुगेदर, इसको लर्न करना है. प्रोवर्ब है अ, बर्ड ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर. ही सेड एज डैश मैटर ऑफ डैश फैक्ट. एज अ, एज द तो नहीं आ सकता है. एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट, द फैक्ट नहीं, द नहीं आएगा, यहाँ कोई आर्टिकल ही नहीं है. क्यों मुझे पता लग रहा है, बिकॉज मेरे को ये पता है कि यहाँ पे एज अ मैटर आएगा, एज द मैटर नहीं आएगा, एज अ मैटर. तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ही अप्रोप्रिएट लग रहा है. फिर आगे देखते हैं. देयर वॉज डैश एक्सप्लोजन इन, तो एक्सप्लोजन है ई एक्स, वही साउंड भी वही है तो एन आ जाएगा. इन द लास्ट हाउस द आ जाएगा. आई विजिटेड, क्योंकि वो जिसमें हम विजिट कर चुके हैं उस हाउस की बात हो रही है तो द आएगा. एंड मिस्टर बीन्स डैश ऑनर ऑफ, तो मिस्टर बीन्स द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज बर्न्ट इन द फेस, ठीक है. थर्ड है डैश गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा है तो द आ जाएगा. डैश पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, सम पर्सन्स. आई वुड लाइक टू हैव सम मोर बनानास, ये वही रिपीट हो गया बिल्कुल. अभी दो क्वेश्चन सीक्वेंस से ऐसे आए थे. लायन इज डैश डेंजरस एनिमल, लायन इज अ डेंजरस एनिमल. सुरेंद्र इज स्टडिंग डैश इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको आर्टिकल नहीं लगेगा. काइंडनेस इज डैश वर्च्यू, काइंडनेस इज अ वर्च्यू. Scarcely had he gone dash a policeman knocked at the door. Scarcely यहाँ तो कंजक्शन आ गया है, कनेक्टिव. When आएगा scarcely had he gone when a policeman knocked at the door. The man dash, the man that I was sitting next to on the plane talked all the time. That, sorry. नेक्स्ट इज माई फादर इज एस पी. अब देखिए एस पी तो ए का साउंड आ रहा है इसलिए एन आ रहा है. शी डजेंट लाइक डैश मिल्क, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मिल्क है, इनमें से आर्टिकल कुछ भी नहीं आता, डिटर्मिनेंट आते हैं उसमें, डिटर्मिनर्स, ठीक है. आई बॉट डैश हाउस एन ऑक्स एंड अ बफेलो, तो आई बॉट अ हाउस एन ऑक्स एंड अ बफेलो आ जाएगा. इज
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन अ स्कूल विथ सो डैश स्टूडेंट्स, तो सो फ्यू स्टूडेंट्स, विथ सो फ्यू नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक अगेन है. ही डजेंट हैव डैश एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, वही चीज़ आगे आपके. ही डजेंट हैव द एबिलिटी. मीता हैज़ हार्डली डैश मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट. मीता हैज़ हार्डली एनी मनी, नेगेटिव आ रहा है, एनी आ गया. सारिका हैज़ डैश पैरट, यहाँ पे आपके आ गया अ पैरट एंड अ डॉग. The crowd surged forward to have a glimpse of dash leader, of its leader. कि क्राउड को एक यूनिट बना दिया गया है. अगर इस तरह से बोलते वो तो देयर वगैरह हमें कुछ लगाना होता, बट देयर की नीड नहीं है बिकॉज क्राउड बोला हुआ है. ही इज़ डैश मोस्ट, मोस्ट तो मोस्ट आ रहा है आपका, तो आपको द लगा देना है. सुपरलेटिव डिग्री है. प्रियंका इज एन ऑनेस्ट. हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, इसलिए एन आएगा, ओ का साउंड आता है. शी इज़ फॉन्ड ऑफ मी बट डैश विजिट्स मी, मतलब वो पसंद है या आदत आप पसंद कह सकते हैं. शी इज़ फॉन्ड ऑफ मी बट कम आती है वो, तो सैडम विजिट्स मी. ठीक है, कम आती है. ऑल टीचर्स एग्री दैट परेश इज द डैश इंटेलिजेंट मोस्ट, द आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी मोस्ट. हिज कंडक्ट इज बैड एंड हिज ऑनेस्टी इज नॉट डैश सस्पिशन. तो देखिए इसके अंदर हिज ऑनेस्टी इज नॉट बियॉन्ड, अबव, अंडर और इन नहीं आएगा. बियॉन्ड मतलब उस लिमिट से पार. ओके. दे क्राउंड हिम, दे क्राउंड हिम डैश किंग. दे क्राउंड हिम कुछ भी नहीं आएगा इन आर्टिकल्स में से. एट द एंड ऑफ डैश स्ट्रीट, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट स्टैंड्स डैश ओल्ड हाउस. ओल्ड है इसलिए एन आ जाएगा. अगर किसी को ये नहीं पता लगा तो इससे पता लग जाएगा. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. स्टोन एक मटेरियल है, स्टोन के आगे कुछ भी नहीं आएगा. शी डिड द जॉब विदाउट एंथुजियाज्म. इन्होंने बोला है इसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको फिल करना है. अब ये नहीं पता लग रहा है कि कहाँ पे ब्लैंक है यहाँ, तो यहाँ पे ब्लैंक. शी डिड नॉट जॉब विदाउट मच, यहाँ पे है ब्लैंक आपका, मच एंथुजियाज्म. देयर इज नथिंग डैश दैट ऑफ अस कैन डू टू, यहाँ पे वही चीज़ आ गई आपके, एनी. हाउ डैश मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी. मैनी नहीं आएगा मनी में, बिकॉज मनी को हम काउंटेबल नहीं मानते, उस तरह से नहीं मानते. मतलब मनी, जब मनी की ऐसी बात आ रही है आपको मच यूज़ करना है, आप ध्यान रखेंगे. स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले, स्टूडेंट डैश डू नॉट प्ले गेम्स, डू नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ. स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हूँ नहीं हु, स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले गेम्स. ठीक है. नेक्स्ट इज गार्गिन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट. देख के भी समझ में आ रहा है बिना ऑप्शन भी, जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में गया, पूरे वर्ल्ड के राउंड घूमा था. शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक फर्दर. इसके अंदर अपने को ऑप्शन कहाँ है पता नहीं. आई थिंक रिप्लेस करना होगा, पता नहीं क्या लफड़ा इसका. नेक्स्ट पे देखते हैं. डैश वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. कोई डिटर्मिनेट नहीं आएगा बिकॉज वुड है, वुड भी मटीरियल हो गया एक तरह से. फिर है आपका यहाँ पे पजेसिव नाउन्स, पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं आपके, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है अगर कुछ भी इसमें से आ रहा है तो नहीं. द क्वेश्चन वर्ड फॉर ऑल पजेसिव फॉर्म, सारी पजेसिव फॉर्म्स जो होती है उनके लिए क्वेश्चन फॉर्म में क्या यूज़ होता है आपकी पजेसिव नाउन सच एज पजेसिव नाउन हुज, और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. 13 का है ये तो पता नहीं.
ये बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं सारे पजेसिव फॉर्म्स के लिए, जैसे कि पजेसिव नाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव्स हो गया, पजेसिव जिसमें रिलेशन बताया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हुज यूज़ होगा, आपका वॉट, whom और वेयर यूज़ नहीं होगा उसमें, पोजीशन बताएंगे, ठीक है। कार, मतलब राम वो है जिसकी वो कार है, तो हुज कार, वैसा। द न्यूज़ डैश ही इज रिटायरिंग इन फॉल्स, द न्यूज़ दैट, ठीक है। द होटल इज बिल्ट, द होटल डैश इज बिल्ट नियर माई कॉलेज इज मेंट फॉर द रिच, द होटल, ठीक, दैट इज, और कोई सेट नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इसके अंदर कर लिए हैं, 25 मिनट्स का वीडियो हो गया है। अगर और भी क्वेश्चंस बच रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, और अदरवाइज़ मैं आपको कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।